देखिए सिंस 9:30 मालूम होगा ना आपको टाइम कब शुरू हो रहा हो 9:30 एग्जैक्ट होता है पॉइंट है ना ये तो पॉइंट है इसलिए सिंस आएगा अगर हाफ एन आवर बोला मैं तो फॉर आएगा क्योंकि हाफ एन आवर कब शुरू हो रहा है एग्जैक्ट वो बोलो आपने जब बिगिनिंग जब एग्जैक्ट मालूम होता है आपको तो सिंस आएगा जब खाली टाइम बोलते हैं ड्यूरेशन बोलते हैं तो क्या आएगा फॉर आएगा अब देखिए वेंसडे अब मैं बोला भाई आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 4 days बोल के बोला मैं 4 दिन से कोशिश कर रहा हूं लेकिन 4 दिन शुरू कब हो रहे हैं वो एग्जैक्टली कौन से दिन शुरू हो रहे हैं संडे को हो रहे मंडे को हो रहे क्या दिन शुरू हो रहे वेंसडे को शुरू हो रहे तो वेंसडे क्या आइए सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम जनवरी मंथ का नेम है यहां पर 1 मंथ बोल के बोले मंथ बोलते नहीं मंथ का नेम आना जनवरी सिंस मॉर्निंग सिंस आफ्टरनून सिंस इवनिंग सिंस 2013 ईयर का नेम आना सिंस चाइल्डहुड बचपन से सिंस यू लेफ्ट सिंस यू केम ये आगे बढ़ाता हूं मैं आपको सो यू माइट हैव गॉट ए जनरल आइडिया व्हेन डू वी यूज इट व्हेन वी हैव पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम कब शुरू होने वाला हूं आपको बस इतना टाइम हो रहा 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 साल 2 साल पूरा फॉर आएगा एग्जैक्ट कब शुरू हो रहा जनवरी में हो रहा 9 o'clock को हो रहा मॉर्निंग में हो रहा तो क्या आएगा सिंस आएगा चलिए और एग्जाम्पल्स करेंगे इंशाल्लाह ये एक सेंटेंस है आपके वास्ते और ये बोलना है कि पानी पड़ रहा इट इज रेनिंग पढ़े थे अपन याद है इट इज रेनिंग मतलब पानी पड़ रहा है अब मैं बोल रहा हूं कि 1 घंटे से पानी पड़ा मैं टाइम को ऐड कर दिया यहाँ पे तो क्या बन जाएंगे वो इट हैज बीन रेनिंग क्या बन जाएंगे वो इट हैज बीन रेनिंग वो हैज क्योंकि इट सिंगुलर है वो तो बोर्ड पढ़े थे याद है ना अपन ही शी इट हैज आता तो इट हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म रेनिंग अब 1 घंटा जनरल है ये ड्यूरेशन है ये फॉर और सिंस फॉर अब अगर मेरे को ये बोलना है कि कोई एग्जैक्ट पॉइंट से शुरू हो रहा अब देखिए सेम एग्जांपल देखिए इट हैज बीन रेनिंग सिंस 8 AM मैं टाइम बोल दिया ना वहां पे तो क्या आएगा सिंस आएगा डू यू गेट मी मेनी पीपल मेक मिस्टेक्स इन दिस ओनली अक्सर लोग फॉर में और सिंस में गड़बड़ करते समझे फॉर के यूज करना है और सिंस के यूज करना है इट इज अ बोन ऑफ कंडीशन फॉर मेनी पीपल तो आपको जब एग्जैक्ट पॉइंट रहेगा जब बिगिनिंग जब एक्शन शुरू हो रहा अब बारिश कब शुरू हुई भाई 8 बजे बिगिनिंग पॉइंट है ना 8 तो सिंस आएगा फॉर आएगा सिंस खाली बोल रहे घंटे सॉरी बोल के बोल रहे हैं आप वो घंटा कब शुरू आने बोल रहे हैं तो क्या आएगा अच्छा नेक्स्ट देखिए आप दे हैव बीन ट्राइंग टू फिक्स इट फॉर 4 days कोई चीज खराब हो गई भाई अब वॉशिंग मशीन ब्रोक डाउन वॉशिंग मशीन खराब हो गई सो दे हैव बीन ट्राइंग टू फिक्स इट उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कब से कोशिश कर रहे हैं मतलब 4 दिन से लेकिन वो 4 दिन कब शुरू हुए एग्जैक्ट पॉइंट मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे नहीं कर रहे खाली 4 दिन बोल के बोल रहे तो क्या आएगा फॉर आएगा सिंस आएगा फॉर आएगा सिंस का बात देखिए सेम एग्जांपल दे हैव बीन ट्राइंग टू फिक्स इट सिंस वेडनेसडे वो जो एग्जैक्ट दिन क्या है वो वेडनेसडे है तो वहां से काम शुरू हुआ तो सिंस आएगा यहाँ पे ओके वन मोर एग्जांपल आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 6 weeks मैं 6 हफ्तों से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ यहां भी 6 weeks एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कब शुरू हुआ एग्जैक्टली नहीं मालूम आपको आगे देखिए आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स सिंस 1st November अभी दिसंबर चल रहा तो लास्ट मंथ का 1st November से मैं क्या कर रहा हूँ एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है ये इसलिए क्या है ये करेक्ट है ओके ये थोड़ा एग्जाम्पल से देन यू हैव क्लास वर्क टुडे क्लास वर्क भी आने वाला है आपका शी हैज बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 5 years उन्हें 5 साल से फ्रेंच सीख रहे 5 साल जनरल आइडिया है अभी 2020 चल रहा ना भाई 5 साल पीछे आइए 2015 तो आप कैसा बोलेंगे अपने को आप गौस बोलिए वो 2015 से फ्रेंच सीख रही है सिंस 5 years नहीं सिंस वेरी गुड पॉइंट ऑफ टाइम भाई कब शुरू हो रहा ओके शी हैज बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस 2015 5 years बोली तो फॉर 5 years है वो ओके वन मोर दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 minutes वो लोग मेरा 10 मिनट से वेट कर रहे 10 मिनट तो फॉर आएगा सिंस कब आएगा दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 12:30 एग्जैक्ट टाइम दे रहे अपन एग्जैक्ट क्या करें टाइम दे रहे तो क्या आएगा सिंस आएगा नेक्स्ट आइए आई हैव बीन लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम मैं जमाने से ऐसे मौके को तलाश कर रहा था मैं ओके आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम एक जमाने से वो जमाना कब शुरू हुआ नहीं बोल रहे अपन जमाना कब शुरू हुआ वो लॉन्ग टाइम बिगिन कब हुआ इमेजिन करो वो लॉन्ग टाइम बिगिन हुआ आपका 2013 में
कब हुआ? 2013 में। तो अब खदीर आप बोलिए मेरे को, पूरा सेंटेंस बोलिए। मैं इस मौके का 2013 से इंतजार कर रहा हूं। वेरी गुड। आई हैव बीन लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सिंस 2011, 12, 13 जो भी है आपका। ओके चलिए भाई, इफ यू नोटिस वन थिंग, whenever I teach you something, I always lay emphasis or importance on question making. मैं हमेशा तवज्जो किस पे देता हूं? सवाल करने पे। सवाल कैसा बनाना। अब तो हम पॉजिटिव पढ़ लिए, मैं कर रहा हूं 6 दिन से कर रहा हूं, 6 बजे से काम कर रहा हूं, 2 दिन से पढ़ रहा हूं। दीज ऑल आर पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब इनका सवाल कैसा बनेगा? हाउ टू मेक क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्ट्रक्चर। हम पहले क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये देखिए आप, अगर किसी से पूछना है आप कब से, अक्सर पूछते हैं भाई आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कब से जिम को जा रहे हैं, आप कब से कपड़े धो रहे हैं, आप कब से होमवर्क कर रहे हैं, नहीं पूछते अपन? डेली कई बार पूछते रहे हम, आप कब से मेरा वेट कर रहे हैं, आप कब से रो रहे हैं, उन्हों कब से खेल रहे हैं। तो जब भी आप कोई सवाल करेंगे कब से बोल के जो हम टाइम पूछते, तो वो टाइम क्वेश्चन कैसा बनेगा? देखिए आप, स्ट्रक्चर उसका हमारा पहले हाउ लॉन्ग से शुरू करेंगे हम। आप हाउ लॉन्ग बोल सकते, फिर आप वो भी आ सकते फॉर हाउ लॉन्ग भी, और हाउ लॉन्ग बोथ आर सेम। ओके, फॉर हाउ लॉन्ग क्या ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका है, फॉर्मल तरीका है फॉर हाउ लॉन्ग। यू कैन ओमिट फॉर आल्सो, आप फॉर के बगैर ही बोल सकते हैं आप, हाउ लॉन्ग और फॉर हाउ लॉन्ग। उसके बाद हैव और हैज, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट करने वाला सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल रहा तो हैव आएगा। उसका सब्जेक्ट जो भी है, आई है, यू है, वी है, गाउस है, जो भी नेम है। उसके बाद बिन आएगा, और वर्ब का तीसरा वर्ब को आईएनजी फॉर्म आएगा, बिन प्लेइंग, बिन गोइंग, बिन कमिंग, जो भी है। या फिर एडजेक्टिव आएगा कुछ, अभी बिन टायर्ड, बिन हैप्पी, ओके, बिन बिजी। एग्जांपल देखिए आप, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग। फॉर हाउ लॉन्ग आ गया पहला, ओके। ये यू क्या है, प्लूरल है तो क्या यहाँ पे हैव आया। उसके बाद बिन का बिन आ गया, और वी प्लस आईएनजी। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग, खत्म। आप कब से रीडिंग कर रहे हो? वेयर आर यू रीडिंग, व्हेन आर यू रीडिंग फ्रॉम, कुछ भी नहीं ऐसा। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग, आप कब से रीडिंग कर रहे हो। अब बोलो, आप कब से पका रहे हो? इजी, इजंट इट? ओके, आप कब से टीवी देख रहे हो? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी। आप कब से होमवर्क कर रहे हो? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग होमवर्क। आप कब से इंग्लिश के क्लासेस देख रहे हो? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस। ये स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर। ये हम कॉमनली डेली बोलते हैं, इसलिए पढ़ा रहा है आपको ये। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं अपन। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन रीडिंग। अब यहाँ पे हैव था, क्यों हैव था, यहाँ पे हैज क्यों है बोलिए? वेरी गुड, ग्रेट आंसर, प्रेजेंस ऑफ माइंड। या यू था तो हैव आया था, या ही है तो हैज आया। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन रीडिंग। आप कब से पढ़ रहे? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग। वो कब से पढ़ा? फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन रीडिंग। आपके अब्बू कब से सो रहे हैं? यस। For how long has your father been sleeping? For how long has your father been sleeping? But to be very honest with you, this structure happens to be one of the most complicated structures. बहुत मुश्किल है ये। In order to bring it in your free speech, आप रियल टाइम में जब इंग्लिश बात करते, उसमें इसको बोलने के वास्ते you need lots of practice. बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता। अभी जो कराया ना मैं, आप कब से पका रहे? For how long have you been cooking? आपकी अम्मी कब से पका रही? For how long has your mother been cooking? आपके भाई अमेरिका में कब से पढ़ रहे? For how long has your brother been studying in America? ऐसे क्वेश्चंस आपको 25-30 लिखना पड़ता कम से कम आपको। You need to write at least 30-40 sentences, 40 questions. Then only you will be able to speak it when it is needed. जब रियल लाइफ में जब बोलने की बात आती, जब मुंह से निकलता आपका ये, आप खाली सुने एक दो करे तो नहीं आता है। You have to make more sentences. Do you get me? चलिए, ये तो थे वर्ब के, वर्ब आया जी यहाँ पे। अब एडजेक्टिव की बात करेंगे हम। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक। सिक एडजेक्टिव है ना भाई। अब कोई बीमार है, तबीयत खराब है उनकी, तो पूछना है कब से बीमार है आप, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक, खत्म। अब कोई बोले मेरे दोस्त बीमार है बोल के बोले, तो पूछना है फॉर हाउ लॉन्ग हैज योर फ्रेंड बीन सिक। समझ में आया? इजी, इजंट इट? लेकिन बहुत यूजफुल है। अच्छे अच्छे लोग नहीं बोलते ये स्ट्रक्चर।
ओके, इसको याद करना, प्रैक्टिस करना इसकी। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस कैसा? आप पूछते क्या आप 4 बजे से सो रहे हैं आप? क्या आप 2 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? टाइम लगा के बोल रहे हैं आप? क्या आप खेल रहे हैं? आर यू प्लेइंग? सिंपल है। क्या आप 2 बजे से खेल रहे हैं? टाइम लगा के बोल रहे हैं आप? इसका आंसर क्या था? यस और नो आंसर है इसके। अब मैं सवाल करा क्या भाई आप 2 बजे से खेल रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ या ना। जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। मतलब जिसके आंसर में या तो यस आता है या तो नो आता, लॉन्ग आंसर नहीं आता इसका। इसका अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। हैव से शुरू होगा सेंटेंस से, फॉर हाउ लॉन्ग आएंगे इसके अंदर। हैव से शुरू होगा, ओके, हैव या हैज, डिपेंड्स। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव आएगा, सिंगुलर आ तो हैज आएगा। उसका बिन आएगा, उसका वर्ब का फर्स्ट फोर्थ फॉर्म आएगा, मतलब आईएनजी फॉर्म या एडजेक्टिव या सिंस एंड फॉर। लंबी लाइन है, अब आगे देखिए एग्जाम समझाता आपको। हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? यस नो क्वेश्चन है। अब पूछा मैं आपसे हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? यस, खत्म हो गई बात। लेकिन कभी भी यस नहीं बोला, लंबा जवाब देना पूरा इंग्लिश में। यस आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन लिसनिंग टू मी? हैव यू बीन मेकिंग नोट्स? ओके, हैव यू बीन able to understand? Okay, have you been learning? Have you been enjoying the class? पूरा सवाल पूरा जवाब। नेक्स्ट देखिए अपन, have you been playing for hours? क्या आप घंटों से खेल रहे हैं बैठ के, मतलब 4-5 घंटों से? क्लास में have you been has he been absent for 1 week? he आया तो has आ गया वहां पे, या ही था तो या भी has आया था, यू था तो have आया था। ये पूरी चीजें, ये have कब आता, has कब आता, we have already discussed all of them in our previous classes। तो जो लोग आज ज्वाइन करें या कुछ डिफिकल्टी है समझने में, सो प्लीज गो थ्रू ऑल दोस लेसंस वंस अगेन। फिर से वीडियोस देखिए इंशाल्लाह, दैट विल बी माइटी हेल्पफुल फॉर यू, बहुत काम आता आपको। सो वी आर डन। आपको सेंटेंस पॉजिटिव बना दिया मैं, आपका क्वेश्चनिंग बना दिया। अब क्या करेंगे हम, जो क्वेश्चन दिया था मैं आपको सवाल, उसके आंसर्स देखेंगे अपन। आंसर्स जो फर्स्ट अपन क्विज करे थे अपन, उसके आंसर्स। ओके, व्हाट वाज द फर्स्ट? आदिल क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या आएगा आंसर इसका? क्विक टेल मी। आदिल इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें हैव बीन और हैज बीन नहीं आता, क्यों नहीं आता? हम टाइम मेंशन नहीं करें इसके अंदर, कब से खेल रहा नहीं बोल रहे हम, खेल रहा बस। आदिल इज प्लेइंग क्रिकेट, आदिल इज प्लेइंग क्रिकेट, वेरी सिंपल। ओके, सेकंड में यहां से शुरू करना है, राजेश 9 बजे से सो रहा है। अब आंसर में क्या बोलेंगे? वेरी गुड, ग्रेट आंसर उजैर, अभिज्ञान फॉर उजैर, माशाल्लाह, आसान होगा ना। तो हैज बीन लगा के टाइम टू सिंस फॉर समझ जाना आपका इसका बात। तो राजेश हैज बीन, ओ माय गॉड, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9। सोने को खिला दिया अपन, दैट्स टाइपिंग मिस्टेक, इट हैपेंस। ओके, नोबडी इज इनफैलिबल, तो टाइपिंग मिस्टेक है वो, लेकिन स्ट्रक्चर इज करेक्ट, हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9। ओके, चलिए नेक्स्ट। मैं हैदराबाद में 10 साल से रह रहा हूं। आई वांट हिना टू आंसर मी। आपको ये बोलना है कि मैं हैदराबाद में 10 साल से रह रहा हूं। वेरी गुड। आई एम लिविंग नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है? आई हैव बीन बोलना है। और सिंस 10 years नहीं बोलना है, क्या बोलना है? फॉर 10 years। दो ही चीजें और करना है आपको बस, सिंस और फॉर, हैव बीन और हैज बीन, बस, बाकी सब आसान है। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद फॉर 10 years। ओके, हैव यू बीन गेटिंग आंसर्स? आ रहे, रिस्पॉन्स आ रहे हैं? ओके, वेरी गुड। और डेकेड बोल सकते हैं आप। ओके, 10 साल को डेकेड बोलते रहा अपन, तो उजर बोले था आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद फॉर अ डेकेड, फॉर अ डेकेड। फोर्थ वन, आप सुनील को कब से जानते हैं? ये बहुत डिफिकल्ट है और मेरे ख्याल से बहुत 1% लोगों को मालूम होता है, 1% 100 में से, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे अलग है। स्ट्रक्चर क्या है दिखाता हूं पहले आपको। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू नोन सुनील? हैव यू बीन नोइंग नहीं आता, क्योंकि नो जो वर्ब है ना, ओके, अ लिटिल पॉज हियर। इन इंग्लिश वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। बात क्या एक्शन वर्ब से? प्ले है, स्लीप है, एक्शन वर्ब से, गो है, कम है, एंड समथिंग वी हैव कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव, दीज वर्ब्स डू नॉट परफॉर्म एक्शंस, दे शो स्टेट, कोई बीइंग, कुछ चीज हो रही हो बताते। अब और आसान अगर बोलना चाहा मैं आपको, तो ऐसा बोल सकते हैं अपन,